मेरे तीज की शुरुआत हुई है मेहंदी लगाने से, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं नहा कर तैयार हो रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने साड़ी पहन रखी है और सारा श्रृंगार कर रखा है, क्योंकि तीज में औरतों को पूरा श्रृंगार करना होता है। और इसके बाद मैं वो शादी वाली चुनरी भी ले ली हूँ। अब मैं अपने घर में पूजा करने जा रही हूँ। ये देखिए मैं तीज का पूजा कर रही हूँ सारे सामान रख के। तीज का व्रत बहुत ही मुश्किल होता है जिसे करना, लेकिन करना चाहिए सभी को। ये देखिए मैं बहुत श्रद्धा के साथ रख रही थी व्रत, और फिर मैं तैयार होकर निकली मंदिर के लिए। मंदिर पास में ही है मेरे सोसाइटी के, इसलिए मैं मंदिर गई थी, पैदल ही गई थी अपने बेटी के साथ। और यहाँ मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी के लिए, जिसमें मेरा साड़ी बहुत भारी है, चलने में दिक्कत हो रहा है, ऊपर से चुनरी भी है, गर्मी भी। ऐसे में मैं धीरे धीरे पहुँच गई हूँ, अब मंदिर के रास्ते के लिए निकल चुकी हूँ। तीज का व्रत बहुत ही खास होता है, लगभग सारी औरतें रखती हैं। ये बिहार में बहुत फेमस है। ये व्रत सभी सुहागिन रखती है। इसमें अच्छे से तैयार होकर और बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ये देखिए मैं भी यहाँ जल डाल रही हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ मैं भी पूजा कर रही हूँ। और बहुत सारे औरतें यहाँ मंदिर में इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि अब यहाँ कथा का समय हो गया था और पंडित जी मंदिर में ही कथा सुनाने वाले थे। तो हम लोग ठीक 6:30 में मंदिर पहुँच चुके थे। और ये मैंने पूजा किया, उसके बाद हम लोग कथा सुनने के लिए मंदिर में एक साथ सारी औरतों ने बैठ के पंडित जी से कथा सुना। बहुत ही अच्छा लगता है तीज का व्रत रखना। थोड़ा कठिन तो है क्योंकि निर्जला रखते हैं, लेकिन ये रखने में अच्छा भी लगता है। ये मैं पूजा करके फिर मंदिर में कथा सुनने के लिए पहुंच चुकी हूँ। बाबा का पूजा करने के बाद मैं सभी भगवान से एक एक करके दर्शन कर रही हूँ। उसके बाद सारी औरतों ने बैठ के एक साथ कथा सुनी, जो पंडित जी मंदिर में कह रहे थे। तीज की कथा बहुत महत्व है इस कथा का। ये देखिए ये हम लोग यहाँ बैठ के सारी औरतें तीज की कथा सुन रहे हैं। हाथ रखो सबसे पहले 3 बार मेरे साथ बोलेंगे ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य देवराम। गर्मी बहुत हो रही थी और बिना पानी पिए व्रत रखना था। ये देखिए मेरा चेहरा कैसे हो गया। बिना पानी पिए बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन इस व्रत में पानी नहीं पीना होता, ये निर्जला रखते हैं। इसलिए मैं भी बहुत थका थका महसूस करने लगी थी शाम आते आते। फिर मैं अपने बेटी के साथ घर लौट आई। आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। जार की फिर मैं सारी सहेलियों के साथ मिलकर थोड़ी देर तक बैठ के बातें बातें किया। उसके बाद हस्बैंड के साथ, ये देख सकते हैं आप। तीज की रात बीतने के बाद फिर ये दूसरे सुबह मैं मंदिर पहुंच गई सुबह में। और फिर से मैंने मंदिर में पूजा किया, दर्शन किया, क्योंकि आज पारण का दिन था। तो पहले मैं उठ के मंदिर ही गई थी। ये देखिए अब यहाँ आज मेरा तीज का पारण हो जाएगा। अभी मैं पूजा करने आई हूँ मंदिर में। अब पूजा करके हम लोग जाएंगे तो पारण करूँगी। आज मेरा तीज संपन्न हुआ। ये देखिए मंदिर आई थी मैं, ये हमारा मंदिर है सोसाइटी का। मैंने यहाँ पूजा कर ली है। आज मेरा तीज ख़त्म होगा, मैं घर जाके अब पारण करूँगी। ऐसे अच्छे से मेरा तीज संपन्न हुआ। घर आकर मैंने किचन में आलू पनीर की सब्ज़ी और चावल बनाई। ये देख रहे हैं आप, मैंने सब्ज़ी और चावल बना रखी थी। मैंने घर आके तीज का पारण कर लिया है। अब मेरा व्रत संपन्न हुआ है। अब पारण करने के बाद, खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ, क्योंकि पूरे 24 घंटे के बाद पानी पिया है। अब मैं जाती हूँ सोने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।